माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कॉमन कैटनरी ए एक्सरसाइज और एग्जांपल नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो भी ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं हमारे ऐप के थ्रू, उनके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है। और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोज़ अंडर ग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड कोर्सेज और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड सर्कल भी इन वीडियो का पूरा बेनिफिट उठा सके। ओके, तो आइए हम आज का एग्जांपल नंबर 6 को डिस्कस करें। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, ओके, क्या लिखा है एग्जांपल नंबर 6 के अंदर। बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट से पहले आप थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसने क्या दे रखा है। ओके, तो देखिए, इफ़ द एंड लिंक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ओके ऑफ लेंथ L, क्या मीनिंग है इसका। एक स्ट्रिंग, एक रस्सी जो किस टाइप की है, जिसका विस्तार नहीं हो सकता। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, जिसका एक्सटेंशन हो जाए, विस्तार हो जाए। और इन एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, जिसका विस्तार ना हो, खींचने पर इसकी लंबाई ना बढ़े, इस टाइप की रस्सी है। तो अब देखो क्या कह रहा है, द एंड लिंक। तो इसका मतलब क्या है, इसके जो दो सिरे हैं, रस्सी है तो 100% क्या होगा, इसके दो सिरे होंगे और इन दोनों सिरों पर क्या है, लिंक। लिंक कह लो या रिंग कह लो आप, ठीक है। दो लिंक लगे हुए हैं या दो रिंग लगे हुए हैं। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, हैंगिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी स्लाइड अलोंग ए फिक्स रफ हॉरिजेंटल रॉड। क्या लिखा है उसने इस क्वेश्चन के अंदर, वो कह रहा है कि ये दोनों रिंग जो हैं ये कहाँ पे हैं, एक रफ हॉरिजेंटल रॉड के ऊपर। एक छड़ है, किस टाइप की, क्षैतिज, और कैसी, रफ, ठीक है। जैसे देखिए आप, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रॉड है ये, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे हैं, इस रॉड के ऊपर। जैसे मैंने एक रिंग यहाँ पे रख दिया, दूसरा रिंग मैं यहाँ पे रखूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए डायग्राम किस टाइप का बनेगा। ये देख, ये कहाँ तक क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया ये। मैं दोबारा इसको फिर पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। द एंड लिंक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L हैंगिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी स्लाइड अलोंग ए फिक्स रफ हॉरिजेंटल रॉड। स्लाइड का मतलब क्या होता है। अब देखिए, इसका वेट नहीं है बिकॉज लाइट है। 100% जब हम कॉमन कैटनरी का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका वेट ज़रूर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजली, इलेक्ट्रिक वायर लंबी होती है दो पोल्स के बीच में, वहाँ भी क्या बनती है, कॉमन कैटनरी, ठीक है। तो उसका बहुत वेट होता है। तो अगर उस टाइप की वायर हो तो देखो क्या होगा, वेट के कारण, आप देखिए वेट के कारण क्या हो रहा है, ये रिंग्स किधर जा रहे हैं, पास पास जा रहे हैं, देखिए आप, ठीक है। दोनों रिंग क्या होगा, पास पास जाएंगे, आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दूर था ऐसे, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वेट लगाऊं, क्योंकि अब इस रस्सी का वेट नहीं है, रस्सी का वेट होगा, तो उस वेट के कारण ये क्या हो सकता है, ये रिंग दोनों एक साइड में जा सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं ये। तो अब देखो उसने क्या लिखा हुआ है, रॉड कैसी है, रफ, खुरदरी, रफ रॉड है। रफ रॉड होने के कारण क्या होगा, ये रिंग देखो आप यहाँ रुके हुए हैं, ठीक है, जा सकते हैं अंदर लेकिन रुके हुए हैं, किस चीज़ के कारण, फ्रिक्शन, घर्षण के कारण। घर्षण किसके बीच में होता है, फ्रिक्शन किसके बीच में होता है, ठीक है। एक चीज़ फिक्स हो और दूसरी चीज़ उसके ऊपर चल रही हो, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन। देखो आप, इस रिंग के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। अगर रिंग इधर जाएगा तो फ्रिक्शन किधर होगा, अपोजिट साइड के अंदर। ऐसे ही
ये रिंग भी किधर जा सकता है, अंदर जा सकता है, बाहर नहीं जाएगा, देखो आप अंदर आएगा। तो क्या होगा, फ्रिक्शन किस साइड की ओर होगा, बाहर की ओर। फ्रिक्शन फोर्स किस साइड की ओर होगा, बाहर की ओर। ठीक है, ये दोनों रिंग अंदर आ सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, बाहर की ओर। और वो उसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है इसने, म्यू दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद ध्यान दीजिए प्रूफ क्या करना है, वो कह रहा है कि अगर ये फिसल सकते हों, ध्यान दीजिएगा, स्लाइड अलोंग ए फिक्स रफ हॉरिजेंटल रॉड, अगर ये फिसल सकते हों, फिसल नहीं रहे, ध्यान देना आप, अगर ये फिसल सकते हों अर्थात रुके हुए हैं, देखो आप, तब इन दोनों लिंक के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, म्यू एल लॉग 1 प्लस रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू। ये अपने को प्रूफ करना है। और यहाँ पर म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि ये क्वेश्चन है बस इतना सा। ठीक है, ये रिंग जो है रफ रॉड के ऊपर है अर्थात रुके हुए हैं। ठीक है, और जब ये रुके हुए हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, यानी कि कॉमन कैटनरी का स्पान कैलकुलेट करना है अपने को। तो स्पैन कैलकुलेट करने का मतलब क्या होगा, 2x कैलकुलेट करेंगे हम, और 100% आंसर कैसा बनेगा, लॉग में बनेगा। तो ये सिचुएशन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, हम सॉल्यूशन लिखे प्लीज। सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 6। तो देखो क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर, रफ रॉड्स किस टाइप की, हॉरिजेंटल, क्षैतिज। ठीक है, और इसके ऊपर एक रस्सी को लटकाना है। कैसे लटकाना है, रिंग डालकर इस तरीके से। ठीक है, ये डायग्राम है हमारा। और उसके बाद देखो ये रफ है, स्मूथ नहीं है, चिकनी नहीं है रॉड, रफ है। रफ है तो इसका मतलब क्या होगा, रॉड और रिंग के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, यानी कि रिंग अंदर जाने की कोशिश करेगा, रॉड उसको रोकेगी। क्यों, फ्रिक्शन है दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब इसको हम पॉइंट ए लिखें, इसको हम पॉइंट बी लिखें, और ये पॉइंट सी होगा इसका लोएस्ट पॉइंट, और सी से जाने वाली वर्टिकल लाइन ये क्या होगी, वाई एक्सिस। ओके, और सी से स्मॉल सी डिस्टेंस पर क्या होगा, एक्स एक्सिस। ओके, और इसको आप लिख सकते हो ओ, और ये क्या होगा, स्मॉल सी, पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटनरी स्मॉल सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट। ओके, तो अब आप डाटा लिखिए, क्या दे रखा है उसने दे रखा है आर्क ए बी इक्वल टू एल, दैट इज लेंथ ऑफ द चेन, जंजीर की लंबाई। आप ऐसा लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर, लेंथ ऑफ द चेन, जंजीर की लंबाई। अब उसके बाद देखो सी किस टाइप का पॉइंट होगा, जब ए और बी एक ही क्षैतिज रेखा पर हों तो सी किस टाइप का पॉइंट होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है किसका, कॉमन कैटनरी का, और मिडिल पॉइंट होता है ये। तो कहने का मतलब आप क्या लिख सकते हो, देन तब सी ए इक्वल टू सी बी इक्वल टू एल बाई टू। क्यों, टोटल एल है और हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, एल बाई टू। इस साइड में भी एल बाई टू और इस साइड में भी एल बाई टू। ओके, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास सी से ए की लेंथ है, ठीक है, तो इसका मीनिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, ए के कोऑर्डिनेट सपोज कर सकते हैं। तो देन लेट ए इज एक्स कॉमा वाई। समझने की कोशिश करना आप, हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कब सपोज करते हैं, जब हमारे पास सी से ए की डिस्टेंस हो। ठीक है, तो अब ऐसा करते ही ए के कोऑर्डिनेट क्या होगी, एक्स कॉमा वाई। ओके, तो फिर देखो ये डिस्टेंस क्या होगी, एक्स। क्यों, एक्स कोऑर्डिनेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट किस चीज़ को निरूपित करता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से डिस्टेंस को डिनोट करता है, और एक्स इस साइड के अंदर और एक्स ही इस साइड के अंदर, बिकॉज सी क्या है, सेंटर है, इसलिए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक x है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, x होगा। तो अब हमारा टारगेट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन रिंग्स कैलकुलेट करना, दोनों रिंग के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि स्पैन कैलकुलेट करना है अपने को। तो लिखिए आप,
दैट इज स्पैन ऑफ कॉमन कैटनरी। ए बी क्या चीज़ है? डिस्टेंस बिटवीन रिंग्स। रिंग्स लिख सकते हो, लिंक्स लिख सकते हो, ठीक है। और अगर हम डायग्राम को देखें तो ये कितना है? ये 2x है, बिकॉज x प्लस एक्स 2x। और x का फॉर्मूला क्या होता है? c log sec साई प्लस टेन साई। और अंडरस्टूड है, इसका बेस कितना है? e है। नेचुरल लॉग है, ध्यान दीजिएगा, बेस इसका e होगा। e लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो आप, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या रहेगा? c की वैल्यू कैलकुलेट करना, sec साई कैलकुलेट करना और टेन साई कैलकुलेट करना है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब देखो क्या होगा, बहुत ही सिंपल, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। जैसे इसका वेट है, ठीक है, इसका वेट किधर होगा? नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस उंगली के ऊपर प्रेशर डालूं और इसको छोड़ूं तो उंगली किधर जाएगी? ऊपर जाएगी। देखो आप, ऊपर जा रही है ये। इसके ऊपर प्रेशर डालूं, छोड़ते ही ऊपर जाएगी ये। तो कहने का मतलब क्या होगा? इस चेन के वेट के कारण इस रॉड में क्या होगी? रिएक्शन किधर? ऊपर, परपेंडिकुलर, ठीक है। किस चीज़ के कारण है ये रिएक्शन? ये है खिंचाव के कारण। देखो मैंने उंगली को खींचा, नीचे खींचा और छोड़ा तो उंगली किधर गई? ऊपर गई वापस, ठीक है। ऐसे ही टेंशन, टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी? नीचे, ठीक है। और रिएक्शन, किस चीज़ का रिएक्शन? इस रॉड का रिएक्शन कितना होगा? आर होगा। और अब ये रिंग किधर जा सकता है? अंदर जा सकता है, ध्यान दीजिए आप, अंदर। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा? बाहर होगा। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर। तो आप लिख दो, लेट आर इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रॉड, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रॉड। हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं? छड़ के अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली रिएक्शन, किसके साथ? रॉड के साथ। एंड म्यू आर, म्यू आर क्या होता है? यानी कि इस रिएक्शन के साथ 90 डिग्री एंगल पर क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो म्यू आर इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हिंदी में आप लिख सकते हो घर्षण बल, ठीक है। और यहाँ पर म्यू क्या है? म्यू इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं? घर्षण गुणांक। ओके, तो ये याद रखना। अब आर क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? अगर रिंग अंदर जाएगा तो अपोजिट साइड के अंदर, बाहर की ओर फ्रिक्शन फोर्स। ओके, और इसके बाद फिर ध्यान दीजिए, हाँ भाई, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है वहाँ पर अगर हम टेंजेंट ट्रेस करें तो एक्स एक्स के साथ हमेशा कितना एंगल बनाती है? 60 डिग्री का एंगल। ओके, और उसके बाद देखो टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी? नीचे। नीचे क्यों होगी? क्या रीज़न है इसका? तो हमारे पास दो टाइप की प्रॉब्लम आती है कॉमन कैटनरी के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या होते हैं? फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये क्या है? चल सकते हैं, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर पॉइंट फिक्स हो, ध्यान देना आप, तो टेंशन किधर होगा? फिक्स पॉइंट की ओर, खिंचाव किधर लगेगा? फिक्स पॉइंट की ओर। और अगर ये फिक्स ना हो तो फिर टेंशन किधर होगा? नीचे की ओर। ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे कई बार क्या होता है, सिर में कंघी करते हैं तो क्या होता है? पेन होता है। क्यों? बाल उखड़ते हैं, फिक्स हैं।
फिक्स है तो किधर होगा दर्द, अंदर की ओर, फिक्स पॉइंट की ओर। ऐसे नहीं है हम बाल खींचे कान के ऊपर दर्द हो, ऐसा नहीं होता, सिर में होता है, ठीक है, फिक्स पॉइंट की ओर ध्यान दीजिएगा आप। खिंचाव, टेंशन के कारण, खिंचाव के कारण फिक्स पॉइंट की ओर फोर्स होगा। अगर यहाँ पर फिक्स है, अगर फिक्स नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर टेंशन नीचे की ओर होगा, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या लिखा है उसने क्वेश्चन के अंदर। वो कह रहा है कि रिंग फिसलने को हो, फिसले ना, ध्यान दीजिएगा आप। तो इसका मतलब क्या है, रुका हुआ, इक्विलिब्रियम, विरामावस्था। और विरामावस्था के अंदर क्या होता है, ऊपर की ओर फोर्स इक्वल टू नीचे की ओर फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड की ओर फोर्स इक्वल टू राइट हैंड साइड की ओर फोर्स। तो इसके लिए हमने अपने को क्या करना पड़ेगा, इस टी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, ये एंगल अगर साई है तो ये एंगल भी कितना होगा, साई होगा, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा आप, अब देखो आप, अगर मैं इस टी को एंगल की डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, टी कॉस साई, टी कॉस साई इस साइड के अंदर। और एंगल के दूसरी साइड के अंदर क्या होता है, टी साइन साई। इस एंगल के इस साइड में अगर हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो क्या आता है, कॉस। एंगल की डायरेक्शन के अंदर हमेशा कॉस आएगा, और एंगल के दूसरी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, साइन। क्यों, टी की डायरेक्शन नीचे है, ठीक है, डायरेक्शन इधर है तो एक पार्ट इस साइड के अंदर होगा, एक पार्ट नीचे की ओर होगा। और जो एंगल की डायरेक्शन में है वो क्या होगा, टी कॉस साई। और जो एंगल की अपोजिट साइड में बनेगा यहाँ पर वो क्या होगा, टी साइन साई। और अब इस टी को तोड़ना, और अब इस टी का कोई काम नहीं है, हम इसके कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस टी का कोई यूज़ नहीं होगा रिजॉल्व करने के बाद, अब इसके सिर्फ ये कंपोनेंट काम आएंगे। तो लिखिए आप, एट पॉइंट ए, बिंदु ए पर, एट पॉइंट ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, विरामावस्था की स्थिति, ऊपर की ओर फोर्स, ध्यान दो आप, ऊपर कौन है, आर, और नीचे कौन है, टी साइन साई। तो दैट इज आर इक्वल टू टी साइन साई, ओके। और ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड की ओर फोर्स इक्वल टू राइट हैंड साइड की ओर फोर्स। लेफ्ट के अंदर कौन है, देखो आप, टी कॉस साई है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू आर इक्वल टू टी कॉस साई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की ओर फोर्स टी कॉस साई है, राइट हैंड साइड की ओर फोर्स म्यू आर है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अब अपने को क्या करना है, आर हमने सपोज किया, उसने दे नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ से आर की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करिए आप इसको नंबर लिख सकते हो सेकंड, इसको नंबर लिख सकते हो थर्ड। तो अब आगे लिखिए आप, बाई सेकंड एंड थर्ड, यानी कि क्या करना होगा, सेकंड से आर की वैल्यू थर्ड में पुट कर दो आप। तो क्या आएगा यहाँ पर, म्यू इंटू टी साइन साई इक्वल टू टी कॉस साई, ओके। या फिर आप इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तो अब ऐसा करने के बाद टी से टी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये बनेगा, देखो आप, टेन साई इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, ध्यान दीजिएगा आप, साइन साई अपॉन कॉस साई इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो साइन साई अपॉन कॉस साई का मतलब क्या हो जाएगा, टेन साई हो जाएगा। तो टेन साई इक्वल टू 1 अपॉन म्यू बनेगा, और टेन साई आते ही हम सेक साई लिख सकते हैं। तो सेक साई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पर 10 की वैल्यू पुट कर दो आप, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू स्क्वायर को एलसीएम लिख सकते हैं, दैट इज म्यू स्क्वायर प्लस 1, ओके। और उसके बाद सेक साई कितना हो जाएगा, दैट इज सेक साई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू, ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि अंडर रूट के अंदर म्यू स्क्वायर है, तो म्यू कहाँ पे आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टेन साई आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिखिए, और इसको इक्वेशन नंबर 5 लिखिए आप, ठीक है। और
अब हमारा टारगेट होगा सी कैलकुलेट करना, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट आंसर है और इस आंसर के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है अपने को? टेन साई है हमारे पास, सेक साई कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सी की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो लिखिए आप फॉर सी ज्ञात करना, या सी के लिए क्या करना होगा? S इक्वल टू सी टेन साई, इस फॉर्मूले का यूज़ करिए आप। इसके अंदर S की वैल्यू पुट कर दो। S कितना है? L/2 और टेन साई कितना है? 1/√μ। ये रहा टेन साई। और S कितना है? S क्या होता है? S के बारे में आप लिख सकते हो S इक्वल टू RCA दैट इज L/2। डायग्राम देखिए आप, ठीक है। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है वहाँ से C की डिस्टेंस क्या होती है? S। और अब आप यहाँ से C की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, कितनी आ जाएगी? μL/2। और इसको इक्वेशन नंबर 6 लिख दो। और अब आप लिखिए बाई फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। तो समीकरण 1 बाई 1, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन तीनों का यूज़ करना है 1 के अंदर। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? स्पैन, अर्थात रिंग के बीच की दूरी AB इक्वल टू 2 इंटू सी की वैल्यू पुट करो सबसे पहले। तो C कितना है? μL/2 मल्टीप्लाई में लॉग, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? सेक साई। सेक साई कितना है? √1 प्लस μ² प्लस टेन साई कितना है? 1/μ। ओके। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे? 2 से 2 कैंसिल करेंगे और हमारे पास आएगा स्पैन इक्वल टू μ इंटू L इक्वल टू लॉग ऑफ, हाँ भाई, μ एलसीएम ले लो आप। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 प्लस √1 प्लस μ², इस तरीके से। और यही अपने को प्रूफ करना था, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। स्पैन मीन्स डिस्टेंस बिटवीन लिंक्स, दोनों रिंग के बीच की दूरी। ओके। तो बड़े ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा हुआ है।